जैसा कि आपके पास यह सवाल है, आप हार मानने के कगार पर है। प्रेम या यात्रा में उत्साह न खोए, नहीं तो सारा चक्र रिपीट होता है। आपका काम उस बिंदु पर आना है जहां आप उसकी भौतिक उपस्थिति के बिना बिल्कुल सामान्य रूप से जीवन जी सकते हैं। यह मिलन और अलगाव के चक्र को तोड़ने का एक तरीका है। जुड़वा लपटों के बीच का संबंध सिर्फ तोड़ा नहीं जा सकता, यह एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम स्थापित है और इसे हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है वह निश्चित रूप से वापस आएगा, इसमें कोई शक नहीं। बस इंतज़ार करना बंद करो। करना आसान काम नहीं होगा, अपना समय ले, लेकिन करे। क्या होगा अगर जुड़वा लोग यात्रा में एक मर्दाना कभी वापस नहीं आता? ठीक है, तो उनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि उन्हें अगर ट्विन फ्लेम जर्नी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया तो उनके पास आपके साथ एक मिशन है। बेशक कई महिलाओं के साथ मौज मस्ती और सेक्स करना और एक बच्चे की तरह रहना ज़्यादा मज़ेदार है। मर्दाना धावक एक वयस्क शरीर में एक बच्चा है। ईश्वर उनके लिए बड़ी परीक्षाएं प्रस्तुत करेगा और यदि वे नहीं सीखेंगे तो कठोर परिणाम होंगे। इस बीच आपको अपने परी और दिव्य स्त्री ऊर्जा को बनाए रखना है। यह आपकी गलती नहीं है, उसे ही काम करना है। जितना हो सके आध्यात्मिक और सचेत रहने की कोशिश करें। अगर वह घर आने में बहुत ब्रेक लेता है तो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करो। शायद एक नार्सिसिस्ट, हमें मिशन को गंभीरता से लेना होगा। जुदाई के दौरान धावक उस प्यार से डर जाता है जिसे वह महसूस करती है। यह उन्हें अभिभूत कर देता है। उन्हें लगता है कि यह भगवान की चाल है या कुछ और। वे इस उम्मीद से, इन भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं कि वे चले जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि समय के साथ वे और भी बदतर होते जाते हैं। उनके पास उनका सामना करने और खुद के साथ ईमानदार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पीछा करने वाले पीछा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अपने जुड़वा बच्चों के साथ रहने से वे फिर से पूरे हो जाएंगे और घर में उनका दर्द खत्म हो जाएगा। धावक गहरे प्रेम से भागते हैं जो वे महसूस करते हैं और आत्म प्रेम की कमी। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है जैसा कि फिल्मों में होता है, और कुछ पीछा करने वाले धावक ड्रग्स या अल्कोहल की ओर मुड़ जाते हैं, या वे परित्याग की दर्द को दूर करने के प्रयास में अन्य लोगों को डेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है क्योंकि चेजर की यात्रा जारी रहती है। उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक मिररिंग प्रभाव है। जुड़वा लपटों में स्वाभाविक रूप से उच्च यौन ऊर्जा कुंडलिनी होती है। उसमें उच्च डिपोमाइन, एक्सीटोनिन, एड्रेनालाइन और अन्य यौन हार्मोन्स शामिल होते हैं। जब तक पिछले जन्मों से ये यौन अवरुद्ध भावनाएं और पुराने टेम्पलेट रूट चक्र से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक कर्म ऊर्जा और सफाई के दौरान प्रत्येक ट्विन फ्लेम के लिए सेक्स के लिए तरसना स्वाभाविक होगा। वे एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, इसलिए एक जुड़वालों में मेरी यौन संकीर्णतावादी प्रवृत्ति होती है, जबकि दूसरी कोडेपेंडेंट प्रवृत्ति। हम मनुष्य के रूप में हमेशा उस व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो हमें पूर्ण करे। हम इस दुनिया में प्यार और पुरुष और महिला सेक्स से पैदा हुए हैं। यह दो प्रेमियों के बीच एक स्वाभाविक क्रिया है। पुरुष और महिला के शरीर इतने समान हैं, लेकिन इस तथ्य में बहुत भिन्न है कि एक सकारात्मक चार्ज और एक नकारात्मक चार्ज रखता है। सेलुलर स्तर पर एक बैटरी की तरह, yin और yang। जब वे आरोप एक सच्चे प्यार भरे रिश्ते में एक साथ आते हैं तो एक सर्किट बन जाता है। ऊर्जा का एक गहरा बिना शर्त प्यार, एक बंधन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हम मूल रूप से ऊर्जा के आध्यात्मिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चल रहे हैं, और हम जब
उस विशिष्ट व्यक्ति को आकर्षित करते हैं तो चुंबकीय बल या आवेश उन्हें आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में खींच लेता है। आपकी जुड़वालों में ठीक वैसे ही ऊर्जा है वह जैसी आप में है। इस ब्रह्मांड में किसी और के पास समान कंपन खिंचाव नहीं है। एक बार जब आप सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं तो आपकी जुड़वालों के लिए वापस आना असंभव है। यात्रा की जुदाई का चरण महीनों से लेकर कई वर्षों तक रह सकता है, लेकिन यह मूल रूप से सिर्फ एक भ्रम है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने फिट हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद पर कितना काम करते हैं, आप कितना समय भगवान के साथ ध्यान और एकांत में व्यतीत करते हैं, अपने 3D जीवन में सभी भौतिक चीज़ों को त्याग देते हैं, अर्थात अहंकार, घर, संपत्ति, कर्म के साथ नौकरी आदि। आपको भगवान को साबित करने की ज़रूरत है कि आप व्यवसाय से मतलब रखते हैं, लोगों को और दान को अपना समय मुफ्त में देना शुरू करें, कूड़े और प्लास्टिक को उठाए और अपने जुड़वालों की सूंघने की दूरी से पहले इस ग्रह के लिए एक हल्के फुल्के व्यवसाय पर कड़ी मेहनत करें। अपने उच्च स्व को सुनो, यह जानता है कि क्या है। अगर भगवान कहते हैं कूदो तो तुम कहते हो कितना ऊंचा। यदि आप एक सच्चे जुड़वा लपटे हैं तो यह ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद है। आपको वास्तव में आभारी होना चाहिए और इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत के अंतिम परिणाम को भुलाया नहीं जाएगा और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। जुड़वा लपटे दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग निकायों में है। यदि आपने सभी नकारात्मक फंसे हुए इमोशंस को जाने नहीं दिया है तो आपका ट्विन फ्लेम चलेगा। जब आप दौड़ने और पीछा करने के शुरुआती चरण में होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सभी धावक महसूस करते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं, इस पर हावी होने का डर है। उसके पास बिना शर्त प्यार के खिलाफ दीवारें हैं, गहरे खोजे गए मुद्दे हैं जो उन्हें कोशिश करने और कनेक्शन को अवरुद्ध करने का कारण बनते हैं, यह चाहते हुए कि जीवन वापस चला जाएगा कि वे इसे जुड़वा लो मुठभेड़ से पहले कैसे जानते थे। जुड़वा लपटे एक दूसरे को स्वीकार करें या ना करें, यात्रा अभी भी जारी है। यहाँ बताया गया है कि जब आप आपको ब्लॉक करते हैं तो वह कैसा महसूस करता है। भावनात्मक सुनापन, आप एक जुड़वालों से भागते हैं या नहीं, एक दूसरे से अस्थायी रूप से अनंत काल की तरह महसूस करते हैं। आप अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं जिसे कोई और नहीं भर सकता। एक रनर ट्विन फ्लेम चेजर को मिस करता है और इसके विपरीत एक जुड़वालों को खोने से ऐसा लगता है जैसे आपने एक अंग को खो दिया हो। आप एकता महसूस करते हैं। साझा ऊर्जावान विलय अलगाव के चरण के दौरान आपकी ऊर्जा एक दूसरे के साथ विलीन होती रहती है। आप एक एकल ऊर्जावान इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जितना अधिक धावक अपने ऊर्जा को साफ करता है उतना ही आप एक दूसरे को महसूस करते हैं। यही कारण है कि आप बता सकते हैं कि आपकी जुड़वालों आपको याद करती है या नहीं। टेलीपैथिक संचार के दौरान आपके पास एक स्पष्ट चैनल भी हो सकता है। क्या कोई जुड़वालों धावक बता सकता है कि उन्हें कैसा लगता है? क्या आपने उन्हें याद किया? तुमने क्या चलाया? क्या आपने उन्हें बिल्कुल महसूस किया? चेजर के रूप में आपके पास जो आत्मविश्वास या वह चला गया है। असहनीय चुंबकीय खिंचाव, मुझे बस उनसे संपर्क करना है। परिप्रेक्ष्य, नॉनस्टॉप कामुक भावनाएं सभी से सो गए हैं, हालांकि आप अभी भी उनके बारे में अस्पष्ट रूप से जानते हैं। आपको संदेह है कि क्या आप वास्तव में कभी भी अपने जुड़वालों के साथ रह सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। भले ही आप उन्हें इतना प्यार करते हैं कि आपका दिल टूट जाता है।
आप अपने बारे में जो कुछ भी संदेह करते हैं वह बदसूरत सिर को चीरता है या नापसंद करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप अपने जोड़वालों के लायक नहीं है, कि वे आपके अलावा किसी के साथ बेहतर होंगे। आत्मा की अंधेरी रात आपका नया घर है, क्योंकि लहरें और असुरक्षा की लहरें आप पर लुढ़कती है। यहाँ तक कि जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा था कि वे बहुत पहले ठीक हो गई थी, समय धीमा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप हर दिन कीचड़ में तैर रहे हैं। आप बहुत टूटा हुआ, बहुत बदसूरत, बहुत मोटा, पतला, बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बूढ़ा, बहुत युवा, आपके मुद्दे चाहे जो भी हो, बहुत असफल महसूस करते हैं। भले ही आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, यह आपकी नज़र में इसके लिए पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लगता है कि अगर उन्होंने आपको वास्तविक रूप में देखा तो वे अधिक योग्य होंगे। साथ ही आप जानते हैं कि इसमें से कुछ भी सच नहीं कि आपके लिए उनका प्यार बिना शर्त है, लेकिन आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने सभी पुराने तरकीबें, पलायन, भटकाव, बैसाखी भोग का उपयोग करते हैं और वे अब दर्द को रोकने के लिए काम नहीं करते हैं। तुम कच्चे हो, इसलिए आप इन सब का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं और न केवल ट्विन फ्लेम से आपके वर्तमान घाव ट्रिगर होते हैं, बल्कि बचपन के किसी भी आदान और पीढ़ीगत मुद्दों ने आपको और आपके परिवार को अपने सबसे अच्छे संस्करण होने से रोक दिया है। आपका तत्काल ध्यान मांगे। ये चीज़ें आपके द्वारा उद्देश्य के बारे में सोचे बिना पॉपअप होती है, लेकिन किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना जो कम से कम जटिल है, इस अवस्था में असंभव है। इसलिए आप पुरानी यादों और दर्द की लहरों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो आपको संबंधित करने की भीख मांगती है। आप बहुत समय सिर्फ बैठे रहने, घूरने, साधारण काम करने में बिताते हैं, जिसमें अधिक एकाग्रता, व्यायाम, हल्के रचनात्मक प्रोजेक्ट, संगीत सुनना, फिल्में देखना, खेल, काम करना, ना समझ चीज़ें और बीच बीच में रोना शामिल है और प्रार्थना कर रहा हूँ